हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल योर एग्जाम हेल्प पर। आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं संविधान से टोटल 50 क्वेश्चन के करीब में जो कुछ क्वेश्चन है। और आइए जो है अपना बिना समय गवाए डायरेक्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। भारतीय संविधान जो है किस तिथि को लागू हुआ था। आपके पास चार ऑप्शन है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 और 15 नवंबर 1949। तो भैया ये बात, जो ये क्वेश्चन जिसको नहीं पता होगा भैया उसको शर्म करनी चाहिए। तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो वो सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है भारत का संविधान बनने में लगा था। अब फिर से हम बात करें इसमें, हम जान के चारों ऑप्शन नहीं पढ़ना, चारों ऑप्शन पढ़ने में टाइम लगेगा, टाइम आपका भी खर्च होगा, मेरा भी खर्च होगा। डायरेक्ट हम लोग उत्तर की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा जो है क्या है भैया, संविधान के प्रारूप को बनाने के लिए एक संविधान सभा की गठन की गई थी। आप कमेंट करके हमको बताओ कि संविधान सभा की गठन जो है कब की गई थी। ठीक, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी भैया, तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चौथी प्रश्न भैया हमारा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष की बात करें जो कि परमानेंट है, वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो संविधान सभा का जो संविधान बनाने का जिसको जिम्मेदारी दिया गया था, संविधान सभा का जो है उनको अध्यक्ष चुना गया था। अब आगे पढ़ने से पहले आपको ये बता दें, प्रेजेंट टाइम में मेरे चैनल पे 210 के करीब में सब्सक्राइबर हैं। तो हम टारगेट कर रहे हैं कि भैया ये महीना खत्म होते होते, अप्रैल महीना खत्म होते होते जो है हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो जाएं। तो आप इसमें जो है योगदान दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर वीडियो आपको लास्ट तक अच्छी लगे, क्वेश्चन सभी अच्छे लगे, तब आप सब्सक्राइब करेगा, मैं आपसे ये कहूँगा। और फिर से बात करें, मैं डेली 9 बजे मॉर्निंग में जो है वीडियो अपलोड करता हूँ, जीके जीएस के ऐसे 50 क्वेश्चन। ठीक, इसके लिए आपको हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा डेली वीडियो के लिए। पांचवा क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो जैसे हुआ संविधान सभा जब बना तो उस टाइम कंफर्म नहीं था कि किसको जो है इस संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाए और किसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। तो जब संविधान सभा बना तो उनको जो है संविधान सभा में से ही एक है हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे, इनको जो है कह दिया गया भैया कुछ दिन के लिए आप जो है संविधान सभा का भार जो है आप संभाल लो। ठीक, उसके बाद जो है हम लोग अध्यक्ष जो है नियुक्त कर देंगे। तो फिर अस्थायी कुछ दिनों के लिए शुरू में जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर उसके बाद जब कंफर्म हो गया कौन अध्यक्ष बनेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है अस्थायी सदस्य जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है उनको बना दिया गया था। छठवां प्रश्न, पंचवर्षीय योजना किस देश से संविधान से ली गई थी। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वो जो है हमारा सोवियत संघ रूस से यूएसएसआरसी रूस सॉरी यूएसएस ये नहीं है, रूस जो है सोवियत संघ रूस से जो है ली गई थी। अगला प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें, अब देखिए संविधान सभा की अध्यक्ष अलग है और संविधान की प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष अलग हैं। तो संविधान का जैसे कैसे प्रस्तावना रहेगा, कैसे कहाँ पे कौन सा अनुच्छेद रहेगा, इसकी जो है इसकी जो जिम्मेदारी जिसकी देखभाल करनी थी वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आठवां प्रश्न, भारत की संविधान सभा का सलाहकार कौन थे। ठीक, भारतीय संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो वो थे बी एन राव जी जो थे भारत की संविधान सभा का सलाहकार थे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 में डायरेक्ट कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का क्या है, संघ है। भारत क्या भैया, राज्यों का एक संघ है और जिसको कभी नहीं तोड़ा जा सकता है, एक राज्य को अलग नहीं किया जा सकता है कभी भी भारत से। 10वां प्रश्न, भारत के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है आप कमेंट करके हमको बताओगे किस अनुच्छेद में जो है इसका उल्लेख किया गया है नीति निर्देशक तत्वों के। ठीक, तो बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो है आयरलैंड से जो है भारत के संविधान में ऐड किया गया है। क्या भारत के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से ऐड किया गया है। अब फिर बात करें, फिर से आगे बढ़ने से पहले भैया आप हमारे साथ मिलकर रहो, 500 सब्सक्राइबर कराओ इस महीने के लास्ट तक किसी तरह से, ताकि हमारे अंदर भी मोटिवेशन होकर कि अच्छे देखिए पीपीटी बनाने में, हर एक क्वेश्चन को टाइपिंग करने में, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन कलर हो जा रहा है, हर एक पेज पे जो है एनिमेशन ऐड करने में थोड़ा बहुत मेहनत लगता है। ठीक,
और इसी मैं अपने मेहनत का जो है फल आपसे मांग रहा हूँ। आप हमको सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगर आपको अच्छा लगे तब की बात कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे हैं। 11वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? जब भारत की स्वतंत्रता हो, मतलब भारत जो है अपना देश जो 1947 में जब आज़ाद हो गया था, उस टाइम में जो है किसको जो है पहला कानून मंत्री बनाया गया था? तो वो थे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी को जो है स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया था। 12वें प्रश्न की बात करें तो 12वें प्रश्न में भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? वो अभी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है भीमराव अम्बेडकर जी ने वो संविधान की आत्मा कहा था। 13वां प्रश्न की बात करें, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन जो था उसको हम लोग संविधान को जो है 42वां संविधान संशोधन जो है उसको हम लोग मिनी संविधान कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसमें जो बहुत सारे बदलाव जो है किए गए थे, बहुत सारे बदलाव किए। इसके बारे में आप गूगल पे पढ़िएगा, बुक में पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी इसमें पाओगे। वीडियो छोटा बनाना है इसलिए हम ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं बता सकते हैं। 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, भैया ये है। शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ये भी है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, ये भी है कि आप कोई भी आप धर्म अपनाने के लिए भारत में जो है स्वतंत्र हो। संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश की संविधान से ली गई थी? भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार किस देश से ली गई थी? तो वो भैया था अमेरिका। अमेरिका से जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार ली गई थी। बात करें इंग्लैंड की या फिर ब्रिटेन, आप कह सकते हो, ब्रिटेन से जो है क्या लिया गया था? ब्रिटेन से जो है संसदीय प्रणाली जो है ली गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक होती है? न्यूनतम जो है कितनी वर्ष होनी चाहिए? वो 35 वर्ष की आयु किसी भी व्यक्ति को पूरी कर लेनी चाहिए, तभी वो जो है राष्ट्रपति बन सकता है। 17वें प्रश्न की बात करें, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे तो वो थे भैया नीलम संजीव रेड्डी जी। नीलम संजीव रेड्डी जी। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भैया भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो जो है राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ जो है दिलाते हैं। 19वें प्रश्न की बात करें, 19वां प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है कि भैया लो जो है आप अब से जो है हमारे पद का कार्यभार आप संभालो कुछ दिनों के लिए, मैं जो है अपना त्यागपत्र दे रहा हूँ। 20वें प्रश्न की बात करें, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। अब फिर से बात करें, 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। और अगर अभी तक जो है सभी क्वेश्चन और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो भैया चैनल पे थोड़ा सा उंगली लगा दीजिए, मतलब उंगली लगाने का मतलब सब्सक्राइब बटन पे थोड़ा सा उंगली दबा दीजिए और जल्द से जल्द जो है मेरा 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। मैं पिछले कई वीडियो से कह रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हुए पहले से तो आप देखे होंगे हर एक वीडियो जो है अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिर हर एक के चैप्टर वाइज जो है हम 50-50 क्वेश्चन लेके आते हैं हमारे चैनल पे। आप देखोगे फिजिक्स का भी हम ज़्यादा वीडियो नहीं डाले हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है हम अपलोड कर दिए हैं, यूनिट एंड डायमेंशन के 50 क्वेश्चन के करीब में जो है हम लोग अपलोड कर दिए। फिर दूसरा चैप्टर जो है हम कल या परसों में फिर से लेके आ रहे हैं, जिसमें वेक्टर रहेगा और फिर और कोई और चैप्टर देखेंगे ऐड करके, उसमें मोशन या फिर गति जो है इसको जो है हम लोग ऐड करके कल लेके आ रहे हैं, कल या परसों में, ठीक। 21वां प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये भैया जो है मिनी संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन में ही जो है भारतीय संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जो है जोड़ा गया था। 22वें प्रश्न की बात करें तो इसमें भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? तो वो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने संविधान को जो है एकदम अच्छे से तैयार कर दिया था। बस इसको लागू करने की देरी थी। तो लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था पूरे भारत में। 23वां प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है क्या? भैया भारतीय राज्य व्यवस्था में आप सबसे ऊपर किसको मानते हो? धर्म को मानते हो? नहीं, धर्म जाए भाड़ में भी है। सबसे पहले मेरा क्या है? संविधान है। संविधान को हम लोग मान के चलते हैं। 24वां प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? तो प्रेजेंट में बात करें, प्रेजेंट में 12 अनुसूची है। बात करें मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब है जब संविधान जो है बना हुआ था, जब 1949 में बन के तैयार हुआ था संविधान, तो उस समय जो है इसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो पहले उस समय थी 8, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते इस समय 12 हो गई हैं। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी।
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध की बात करें तो 10वीं अनुसूची का संबंध जो है दल बदल कानून से है। दल बदल कानून से जो है 10वीं अनुसूची का संबंध है। फिर से आप कमेंट करके एक और क्वेश्चन का आंसर आप हमको दोगे कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कितने जो है वो थे, भाग थे, कितने भाग जो है मूल संविधान में थे। संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई थी? जस्ट अभी हम आपको पीछे बताए हैं। संविधान में जो है अपने भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई थी कि भैया कोई भी जब मतलब संसद बनेगा जिसमें जो है आपके प्रधानमंत्री से लेकर पक्ष विपक्ष दोनों पार्टी के लोग बैठे होंगे। आप देखते होंगे टीवी पे आता है, लोग झगड़ा करते रहते हैं उसमें संसद में, तो वही है संसदीय प्रणाली। तो वो जो है हमारे जो हम पर राज करके गए थे वो इंग्लैंड या फिर कह सकते हो ब्रिटेन। ब्रिटेन में आपका ऑप्शन भी दे देता है, ब्रिटेन भी दे देता है, तो अब नाम उनको याद रख के चलिएगा, इंग्लैंड और ब्रिटेन। 28वें प्रश्न की बात करें। 28वां प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? भैया ये वर्ड आप अच्छे से देख लीजिएगा, धन विधेयक, ये 110 अनुच्छेद 110 में जो है, अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की जो है परिभाषा दी गई है। 29वां प्रश्न क्या भैया, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मूल कर्तव्य जो है भाग 4 के जो है क में है, क्या? मूल कर्तव्य। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में जो है, किस भाग के अनुसार जो है हम लोग संविधान का जो है संशोधन कर सकते हैं? वो भाग 20 के अनुसार जो है, भाग 20 के अनुसार जो है हम लोग भारतीय संविधान में जो है किसी भी जो उसका लिमिट होगा, जो कि जैसे राष्ट्रपति से इनसे पारित करा के जो है हम लोग कोई भी संशोधन इसमें संविधान में कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार जो है इसमें दिया गया है। बात करें 32वां प्रश्न आ गया हमारा धीरे धीरे, भारतीय संविधान के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे भैया सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता मिली थी। 33वां प्रश्न, भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो प्रेजेंट में जो है, वर्तमान में जो है इसका राजधानी है, आप इसका कमेंट में हमको बताओगे कि वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। ठीक, आंध्र प्रदेश को जो है क्या किया गया था, भाषा के आधार पे जो है तेलुगु यहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है, तो भाषा के आधार पे जो है पहला राज्य यहाँ पे बनाया गया था। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? किसी भी व्यक्ति के जो है व्यक्तिगत मौलिक अधिकार का निलंबन जो है हमारे राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी जो है कर सकते हैं। फिर से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये बता दें, प्रोजेक्ट में हमारे चैनल पे जो है 210 उसके करीब में सब्सक्राइबर हैं, तो इस सब्सक्राइबर की संख्या को अपने ये उंगली जो है, अंगूठे वाला बटन जो है, उस पर जाके आप सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके दबा के 215 से 500 इस मतलब जब भी हो जाए इसी वीडियो में जाए तब तो और अच्छा व्यू आता है। 200-250, लेकिन सब्सक्राइब करके जाते हैं लोग कितना, 10 लोग, 5 लोग, 4 लोग, ऐसे करके जाते हैं, तो थोड़ा सा कष्ट होता है। तो आप अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। 36वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? वो है हमारी न्यायपालिका। अगर आप संविधान में जितने चीज़ का उल्लेख किया गया अगर उसका पालन नहीं करते हो तो उसका दंड कौन देगा? न्यायपालिका देगा। आप हत्या कर देते हो तो कहाँ जाते हो? न्यायपालिका में के पास जाते हो। हत्या आपका मतलब कोई कुछ भी हो जाता है, आपसे झगड़ा हो जाता है तो आप कहाँ पे जाते हो? न्यायपालिका पे जाते हो, कानून के पास जाते हो। ठीक, तो ये न्यायपालिका क्या करता है? आपके मूल अधिकारों का, मूल अधिकार है भाई आपका, जो जितने मूल अधिकार है उनका जो है संरक्षक करता है। 37वां प्रश्न क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 17 जो है, अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। 38वां प्रश्न देखिए मिस टाइपिंग हुआ है, ये 38वां प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? डी लिखा गया यहाँ पे, दी गई है, तो वो है, हेलो यहाँ पे लग रहा है कलर जो है कलर करना छोड़ गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 में दी गई है, यहाँ पे कलर नहीं हो रहा। ठीक, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ये आपका विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। भारतीय संविधान में संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है। 39वां क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है भैया? वो होता है राष्ट्रपति। ये तो भैया सबके जवान पे होगा। 40वां प्रश्न क्या है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति जो है जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों के क्या होते हैं? सर्वोच्च कमांडर होते हैं।
कहीं कहीं सर्वोच्च सेनापति भी दे देता है, तो आप उसको देख लीजिएगा। सर्वोच्च सेनापति या फिर सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति जी हैं। प्रेजेंट में जो है राष्ट्रपति जी कौन है, इनका भी कमेंट करके आप नाम जरूर हमको बताइएगा। 41वां प्रश्न, संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम जो है 6 महीने का अंतर दिया जा सकता है। किसी भी हालत में संसद के अंदर जो है एक सत्र लगा, अगले सत्र को लगने के अंदर 6 महीने के अंदर दूसरा सत्र लगना चाहिए। नहीं लगेगा तो भैया उसका दंड जो होगा वो न्यायपालिका लोगों को देगी। फिर से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बता दें, प्रेजेंट में हमारे चैनल पे 215 सब्सक्राइबर हैं। इस पर आप अपने प्यारे से अंगूठे को लगा करके सब्सक्राइब करके इस अंगूठे से जो प्यारे सब्सक्राइब वाले बटन को जो है आप दबा करके 215 से 500 करीब में आप कराइए। ये आपकी नैतिकता है, ये हमारी नैतिकता है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के ले आ रहे हैं, और आपकी नैतिकता क्या है, आप हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा 42वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है किसमें निहित होती है? ऑप्शन 4 दिए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति में जो है संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है निहित होती है। फिर से अब लास्ट क्वेश्चन यही था, अब यहीं पे हम आपसे यही कह के जा रहे हैं भैया, 500 सब्सक्राइबर आप अपने दिमाग में रख लीजिए। अगर आप अभी तक यहाँ पे वीडियो देख लिए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब बिना किए नहीं जाइएगा। डेली हम मॉर्निंग में कोई ना कोई क्वेश्चन या फिर कोई ना कोई जरूर ऐसे 50 क्वेश्चन की सीरीज लेके आते हैं। कभी साइंस का लाएंगे, कभी पॉलिटी का लाएंगे, कभी जनरल नॉलेज का लाएंगे, कभी आपका जीएस का लाएंगे, कभी करंट का लाएंगे, कुछ भी लेके आएंगे। लेकिन डेली जो है मॉर्निंग में 9 बजे करीब में जो है हमारे चैनल पर एक वीडियो आएगी। ठीक, इसीलिए आपसे यही कहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कल मॉर्निंग में 9 बजे।